हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गुरु वंदना कौन करेंगे? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को चरण दंडवत प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु वंदना कौन करना चाहेंगे? हरि बोल। प्रभु जी करेंगे जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। रंजीत सिंह प्रभु जी कौन है? हरे कृष्ण माता जी, आवाज हमारा आ रहा है कि नहीं? सही आ रहा है प्रभु जी। आपको प्रभु जी जब लगता है ना आवाज नहीं आ रही, कैमरा बंद करना। कैमरे से ना थोड़ा सा आवाज, वो सुशांत प्रभु जी मोबाइल पूरा उसका। हाँ, सुशांत प्रभु जी हमेशा कैमरा ऑफ करने को कहते हैं ताकि उनको भी अच्छे से सुने और हमें भी अच्छे से सुनाई दिए, इसीलिए। यस, तो उसमें मुझे यही बात पता चली कि कैमरा बंद करते तो आवाज थोड़ी और क्लियर हो जाती है। शुरू में ही कम। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। बंदो मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई हे भवतरिय जाई। जहर प्रसादे भाई हे भवतरिय जाय। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते। गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिय ऐक्य। गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिय ऐक्य। आर न करिय मने आशा। श्री गुरु करुणा सिंधु। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। हे प्रसाद पूरे सर्व आशा। हे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। देव दे गाय वेदे गाए जहाँ चरित। वेदे गाए जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेरा जीवन। लोकनाथ लोकेरा जीवन। आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया।
एबेयस भुसुत्रिभुवन एबेयस भुसुत्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन श्री गुरुदेव लील शरण जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। प्रभु जी के आने तक कोई भजन करना चाहेंगे? हरि बोल, या कुछ बात शेयर करनी है, या कुछ गीता भागवत के बारे में बताना है, जो कुछ आपको पढ़ा हुआ है अच्छा लग रहा है शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी कोमलप्रीत माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो जो भगवान का अवतार है नर नारायण, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जी माता जी, आज्ञा की कोई बात नहीं, मैं आपको विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज। हरे कृष्ण, कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अगर मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज आप मुझे उसी समय टोक सकते हैं। तो भगवान का ये अवतार जो है नर और नारायण, ये विस्तार में कैंटो 4 में है श्रीमद् भागवतम के, बट इसका कुछ छोटा सा जो हिस्सा है वो कैंटो 2 में चैप्टर 7 में है, जहाँ पे भगवान की जो अवतार है उनके बारे में बताया जाता है। तो जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं हमें ये बताने के लिए कि हमें कैसे जो दुनिया की इच्छाएं हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, उनको कैसे कंट्रोल में करना है। तो उस समय भगवान जो है वो नर और नारायण का रूप लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कैंटो 4 में, कैंटो 10th में बताया गया है कि जो नारायण रूप है वो भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, और जो नर है वो अर्जुन जी हैं। तो वो दोनों धरती पे आते हैं। जैसे गीता का जब जब भी धर्म का खंडन होता है तो भगवान ने बोला है तब तक वो अवतरित होते हैं। तो इस समय ये सतयुग की बात है कि जब जब बहुत सारे दानव जो हैं उन्होंने धरती को बिल्कुल उसका विनाश कर दिया था, और बहुत सारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। तो भगवान इस धरती पे नारायण के रूप में आते हैं। तो भगवान अपनी भक्ति में लीन होते हैं, और हमें पता है कि जब भी मानव शरीर में अवतरित होते हैं तो किसी को भी नहीं पता होता, इवन जो ब्रह्मा जी हैं उनको भी नहीं पता चलता कि भगवान धरती पे आए हैं। ठीक है, कई बार वो अपने नित्य पार्षद जो होते हैं उन सबको साथ में लेके आते हैं, बट कई बार वो अकेले ही आते हैं। तो इस समय वो अपने साथ अर्जुन को लेके आए हैं। तो भगवान जो है वो भक्ति में लीन है, और जो इंद्र देवता जी हैं उनको टेंशन हो जाती है हमेशा जब भी कोई भक्ति करता है कि मेरी कुर्सी गई, क्योंकि जितनी हम भक्ति करते हैं उस हिसाब से अगर भक्ति बहुत अच्छी होती है तो हमें इंद्र का जो पद है वो भी मिल सकता है। तो उनको जब बहुत ज़्यादा इंद्र जी को परेशानी हो जाती है कि अब तो ये तो बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल की भक्ति कर रहे हैं कि इनको तो कोई भी जो सेंस है, ग्रेटिफिकेशन है, वो किसी भी तरह का इनको इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो कामदेव को धरती पे भेजते हैं। तो कामदेव जी अकेले नहीं आते, उनके साथ बहुत सारी अप्सराएं जो हैं वो स्वर्ग से धरती पर आती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो नृत्य करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि
कहते हैं कि जब भगवान का मतलब जब कोई भी चीज़ इंसान के ऊपर लाइक इफ़ेक्ट नहीं करती इतनी ईज़िली, तो काम इफ़ेक्ट करता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। तो आप सबके अंदर तो चलो इतनी नहीं है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इन सब से भगवान हमें बाहर निकालना चाहते हैं, और अगर हम फँस जाते हैं, इंद्र हमें फँसा देते हैं इन सब इंद्रियों में, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जो नारायण जी हैं वो देखते हैं कि अभी इनको मेरे को अभी लेसन सिखाना है एक इंद्र देवता को। तो वो क्या करते हैं, उनकी उनका जो लेग है, उससे जो थाई है, वहां से वो एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को अवतरित करते हैं, जिसका नाम है उर्वशी। तो उर्वशी जो है वो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं कि जो कामदेव जी हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, और जो अप्सराएं आती हैं स्वर्ग से भगवान को उनकी भक्ति से उठाने के लिए, वो भी सब मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास से ये सारे ऐश्वर्य आते हैं। तो उन सब में एक ऐश्वर्य है ब्यूटी। तो भगवान की चीजों से सुंदर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो भगवान के अंगों से निकलती हैं उर्वशी जी, और वो इतनी सुंदर होती हैं कि सब एकदम मतलब एकदम साइलेंस हो जाता है, ठीक है। जो नाच कर रही हैं लेडीज, इवन जो वहां पे लाइक अप्सराएं हैं, वो भी एक मतलब औरत की सुंदरता को देख के एकदम 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 सरप्राइज हो जाती हैं कि इतना सुंदर कैसे हो सकता है कोई। तो फिर उनको पता चलता है कि ये तो भगवान खुद ही हैं, ठीक है। तो जो कामदेव हैं, जो वो सब सारी सुंदरियां हैं, वो भगवान को नमस्तक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। तो इस फॉर्म में ये जो भगवान का अवतार है, वो इसलिए है हमें ये बताने के लिए कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सारी लाइक चीजें आती हैं जो माया की हैं, ठीक है, जो हमें हमारी भक्ति से दूर करने के लिए आती हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारा ध्यान भगवान की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि वो तो है कृष्ण, ठीक है, वो तो हमें आकर्षित करते ही हैं। बट बहुत सारी भगवान के प्लान होते हैं, ठीक है। उनमें से एक प्लान है स्वर्गलोक। तो वहां से फिर ये सब चीजें हमारे ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा काम प्रभावित करता है इस स्टेज में, ठीक है। तो ये क्योंकि जब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब ये चीजें जो हैं वो हमें भगवान से दूर करने की कोशिश करेंगी। तो इस अवतार में नर और नारायण के भगवान हमें बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर आपके साथ मैं हूं, तो आपको किसी से डरना नहीं है, ठीक है। वो चीजें आएंगी, हमें उनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। और जब हम भगवान का नाम जाप करते रहेंगे, तो वो अपने आप ही चली जाएंगी। तो भगवान नारायण के लिए तो लाइक कामदेव आए थे। हमारे लिए क्या है इस समय, हमारे टीवी है, हमारे बच्चे हैं, जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स हैं, जी टीवी है। ये सब कुछ क्या है, ये हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है जो हमें भगवान की भक्ति से दूर करता है, ठीक है। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, बट फिर भी हम उनको इम्पोर्टेंट बना के रखते हैं, क्योंकि हम खुद भी कई बार चाहते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन मिले भक्ति में, ठीक है, क्योंकि मन टोटली 100% हमारा सरेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि साथ साथ में फोन यूज कर लिया जाए और साथ साथ में हम भगवान का नाम ले लें, ठीक है। तो ऐसा ये हमारे लेवल की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। तो हम भगवान का अंश है, उनके पार्ट एंड पार्टिसिपल हैं। तो जो भगवान में चीज है भक्ति करने की, वो हमें सिखाया है उन्होंने नारायण के रूप में यहाँ पे आके। तो हमें वो उनसे सीखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी भक्ति के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो उससे हमें भगवान की खुशी मिलेगी, उनका प्यार मिलेगा।
और हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाएँगे। इसमें एक और एग्ज़ाम्पल हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे अगर जब हम भक्ति करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ कि हम भगवान को इनवाइट करते हैं। ये अमरिंदर प्रभु जी बताते हैं कि जब आप भगवान का नाम जाप करते हो, तो आप भगवान को अपने घर में इनवाइट करते हो। तो भगवान को आप एक चेयर देते हो कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है? और मेरी बातें सुनो, ठीक है? आप उनको कुछ सुनाने के लिए वहाँ पे इनवाइट कर रहे हो। तो भगवान बड़े प्यार से आपको सुन रहे हैं, बट क्या होता है बीच में आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, कोई सेकंड पर्सन आ जाता है, आप उससे बातें करने लग जाते हो, कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, आप उससे बातें करने लग जाते हो। तो आप ये सोचो कि आप वहाँ पे बैठे हो, आप भगवान की कुर्सी पे बैठे हो, भगवान ने आपको इनवाइट किया है, ठीक है? तो अगर भगवान आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका आधा ध्यान किसी और की तरफ है, आधा ध्यान किसी और की तरफ है, आधा ध्यान किसी और की तरफ है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इनवाइट किया गया है, ठीक है? तो ऐसे ही अगर हम भगवान को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारी बातें सुने, जो हम नाम जाप कर रहे हैं वो सुने, या वैसे भी अगर आप भगवान से कोई बात करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि वो ऐसा समा हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसा समय नहीं होता हमारी लाइफ में कि हमारे पास 10 मिनट भी नहीं है, 15 मिनट भी नहीं है, जो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को दे सकें, ठीक है? हम सतयुग में नहीं है कि हमारे पास 10,000 साल हैं, 1,00,000 साल हैं, जीने के लिए हमारे पास कुछ साल हैं। तो उनमें से भी अगर हम भगवान को वो समय नहीं दे पाएँगे, तो भगवान की खुशी हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा, यही था मुझे जो कहना था। अगर आप में से किसी को कुछ नहीं ठीक लगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बोल बहुत माता जी, सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरि उसमें क्या बोल, हरि बोल हरि माता, बोल, बहुत हरि सुंदर, बोल, माता जी, बहुत बहुत सुंदर, हरि बहुत अच्छा बोल, बताया हरि बोल। आपने। हरि बोल। ऐसे ही माता जी हमें ना अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। सीट है ना नीचे में। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि कभी कभी ना ऐसे बीच में बोलती हुई बातें भी बहुत परिणामकारक होती है माता जी, और हम सारे सहृदयी है तो जल्दी असर करता है। जैसे नहीं क्या, एक उम्र में ना हमें माता पिता की अच्छी बात नहीं लगती, टीचर की अच्छी नहीं लगती, सिर्फ हमारे दोस्तों की बात अच्छी लगती है। तो वैसे हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। जी, और कोई भक्त तो कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, या भजन करना चाहते हैं? क्या रीडिंग करना है? माता जी अगले श्लोक की रीडिंग ही कर लेते हैं, है ना? जैसा सब कहे। जैसे सबकी इच्छा हो वैसे करते हैं। जी जी, खाली रीडिंग करते हैं माता जी। फिर आप पढ़ेंगे अगला श्लोक माता जी? जी माता जी, बिल्कुल पढ़ूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सेकंड श्लोक है ना माता जी? अब अध्याय 12 का सेकंड श्लोक है ना? कैंटो 1 अध्याय 12 सेकंड श्लोक है ना? जी माता जी। जी जी जी। माता जी पहले वो वंदना कर लेते हैं ना? जी माता जी, हरे कृष्ण। रंजना माता जी को देते हैं आज हाँ माता जी, मंगलाचरण रंजना माता जी करने। आप करिए वंदना। हाँ, आप रीडिंग कर लो। माता जी करेंगे मंगलाचरण। जी रंजना माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आपके सामने में कटोरी करने। जी माता जी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय बिहारी जय राधा माधवा जय बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद माता माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद श्री प्रणाम। चरणों में प्रति दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। मोहित हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही हरे कृष्णा क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा भी ट्रैवलिंग कर रहा था तो नेटवर्क इशू बार बार आ रहा है। आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं मैं उसको सुनता हूँ और जैसे ही नेटवर्क थोड़ा ठीक होता है तो फिर से मैं आपकी सेवा में आता हूँ। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी सुधा माता हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत जी जी प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। पढ़ेंगे आगे। हाँ हाँ श्लोक 2 का उच्चारण करूं क्या माता जी ना? जी 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 श्लोक का उच्चारण। तस्य जी जन्म धन्यवाद माता जी। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधं च यथैश्वासितस् प्रेत्य गतवान् यथा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। और भी भक्त पढ़ना चाहेंगे ना, उनकी रीडिंग करा लेते हैं। जी जी श्लोक का रीडिंग कराते हैं, बाद में अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। जी कृपया श्लोका के लिए हैंड रेज कीजिएगा। हरे कृष्णा। जी मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्मणि च महात्मन निधनं च यथा यथा एवं श्री आसित प्रेत्य गतवान् यथा। हरे बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुधा माता जी ग्रुप में फोटो डालेंगे श्लोका का, तो वृषाली माता जी मैं डाल दो। जी माता जी डालती हूँ माता जी। हरे कृष्णा डालती हूँ एक मिनट। शेयर करेंगे। जी जी प्रीति माता जी।
माता जी शेयर धन्यवाद कर दिया माता जी माता जी। आपका। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी रंजना माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपके सर्व दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद माता जी। तस्य जन्मे महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एव आसीत् प्रेत्य गतवान् यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी स्क्रीन पे आया है, ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जी सरिता माता, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् स प्रेतगत्वान् यथा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तस्य जन्म महाबुधे कर्मणि च महात्मनं निर्धनं च यथा वश्य पेत्य गतवान् यथा। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुनीता माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सुनीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। तस्य जन्म महाभूते कर्माणि च महात्मन् निन्दं च यथा वास्ति स प्रेतमतवान् यथा। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। कृपया सभी भक्त बोलने का प्रयास कीजिएगा, तब तक प्रभु जी का नेट भी आ जाएगा। शायद हम सब श्लोका बोलेंगे तो भगवान प्रयास देखेंगे हमारे। हरे कृष्ण। जी वृषाली माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत गतवान् यथा। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सोनाली माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् स प्रेतगत्वान् यथा। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रवीणा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासी स प्रेत गत्वा न यथा। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हरे कृष्ण। और कोई भक्त बोलना चाहते हैं, कृपया सभी प्रयास कीजिएगा बोलने का। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, हरे भी कृष्ण, आवाज आ रही है ठीक से? जी बहुत अच्छे आ रही आ रही है है। प्रभु जी। कोई भक्त अनुवाद पढ़ सकते हैं क्या? जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। जी धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। वैसे तो वैष्णव शिष्टाचार यही है कि हमें हमेशा दूसरों को मौका देना चाहिए अपने आगे, और भी जो भक्त हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे हमारे गुरु महाराज के पास में एक बार गया था मैं। महाराज जी मॉर्निंग में बैठे थे, मंगल आरती कर रहे थे। तो मंगल आरती चल रही थी। मंगल आरती के बाद में गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए थे, सामने बातें कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो
बच्चे तो बातें करते ही हैं, वहां पे जप कर रहे हैं सब लोग, भक्त लोग बैठ के जप कर रहे हैं, वो बच्चे थोड़ा बातें कर रहे थे। तो माला थी उनके हाथ में, मगर उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। तो छोटे बच्चों को देखने के लिए जनरली कोई सेवा करते हैं। तो महाराज जी ने मेरी तरफ देखा और इशारा किया, तो मैं माला कर रहा था अपनी आराम से बैठ के, तो मुझे इशारा समझ नहीं आया उनका। तो फिर महाराज जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे एक चीज बोली, रुद्रदास, भक्ति करना श्रेष्ठ है पर भक्ति कराना सर्वश्रेष्ठ है। तेरे सामने ये बच्चे बातें कर रहे हैं, तू उन्हें माला नहीं करा सकता, तो अपनी माला कर रहा है। तो फिर मुझे चीज समझ में आई कि अपनी माला तो करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपनी माला में थोड़ा व्यवधान डाल के उन बच्चों को माला कराने में निमित्त बनते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है। हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हम भजनानंदी साधक नहीं हैं, हम घोष्ठानंदी संप्रदाय से हैं। हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी, वो चाहते तो आराम से राधा दामोदर मंदिर में बैठ के भजन करते ही थे, कीर्तन करते ही थे। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। सन्यास ले लिया था, वृंदावन वास मिला हुआ था, वृंदावन की सुगंध थी। रोज छोटे छोटे बच्चे उनके पास शाम को आते थे, उनको वो कुछ प्रसाद बांटते थे और वहां के आसपास के लोकल लोग उनसे आके भागवत भी सुनते थे। बिल्कुल अच्छा जीवन था, शरीर छोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन जो कुछ हो सकता है। लेकिन उस उम्र में उन्होंने 70 साल की उम्र में इतना सब, इतना सिरदर्दी, 7 समंदर पार जाना, इतना भागा दौड़ी, संस्था बनाना, रजिस्टर कराना, कोर्ट कचहरी के इतने मसले, उसके बाद में ये जो जुहू का मंदिर था उसमें इतना सिर खपाई, शिष्यों को दीक्षाएं देना, उनको सिखाना, बड़े बड़े मंदिरों के कंस्ट्रक्शन कराना, फ्लाइटों में घूमना। एक फ्लाइट से कहीं जाते थे तो दिन होता था, तो दूसरे शहर में दूसरे में जाके तो 2 घंटे में रात हो गई। पूरा उनका शरीर का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता था। खाने पीने में इतनी दिक्कतें होती थी, शुरुआत में तो बहुत परेशानी। क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? सिर्फ इसलिए कि घोष्ठानंदियों को भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास एक जब लोकनाथ गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी आए थे, तो लोकनाथ गोस्वामी सब घर बार छोड़कर, संसार छोड़कर महाप्रभु के निज पार्षद बने। एक ही दिन हुआ था महाप्रभु का संग किए हुए, और महाप्रभु ने आज्ञा दे दी, तुम वृंदावन जाओ और प्रचार करो। और वो तो रोने लगे, महाप्रभु मैं तो आपका संग करने के लिए आया था, सब छोड़कर आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। तब महाप्रभु ने कहा, मेरे द्वारा बताए गए इस कार्य की महत्ता को समझो। साधन से सिद्धि का प्रयास तो सभी साधक करते हैं, किंतु श्रेष्ठ साधक वह है जो अपने साथ साथ दूसरों की भी सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जो सिर्फ अपने साधन भजन की सोचता है कि मुझे कैसे भगवान मिल जाए, मैं कैसे भक्ति क्रियाएं करूं, मैं माला कर लूं, मैं भागवत पढ़ लूं, मैं मंगल आरती उठ जाऊं, मैं अपना जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ साधक वह है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी भक्ति में लगाने के लिए मेहनत करता है, सिर दर्द लेता है, अलग अलग प्रकार से प्रोग्राम्स चलाता है, अलग अलग प्रकार से और दूसरे भक्तों को मंगल आरती उठाता है, उनको मंगल आरती कराने के लिए सेटअप बनाता है, उनको माला जपाने के लिए मेहनत करता है। अभी गूगल मीट की क्लासेस हैं, अगर कुछ भक्तों ने अपने भजन को छोड़कर ये क्लासेस चलाने के लिए मेहनत ना की होती तो आज हम सब कैसे भागवत सुन रहे होते या पढ़ रहे होते। किसी भक्त ने ये विचार किया कि ये क्लासेस चलाई जाएं, किसी ने आकर यहाँ पर ग्रुप बनाया, किसी ने भक्तों को जोड़ा, किसी ने उनको फोन कर करके बुलाया, कोई जो है वो पूछता रहा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें सैलरी थोड़ी ना मिल रही है। आपको क्या लगता है गोवर्धन इको विलेज वाले 20-20 हजार रुपए देते हम सबको? कोई किसी को कुछ नहीं देता। सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ऐसा किया, और ऐसा करने की उनको आवश्यकता भी नहीं थी। चाहे यहाँ पर भी चाहे कहीं पर भी प्रभुपाद जी के अब ये मंदिर बना रहे हैं, जो मंदिर बनाते का टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो मंदिर चला रहे हैं, प्रबंधक हैं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, इनको भी क्या मिलता है? इनको कोई सैलरी थोड़ी ना मिलती है। मिलती भी तो प्रभुपाद जी का सिस्टम नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि सैलरी के लिए भगवान की सेवा नहीं होती है। तो भगवान की सेवा में सबको लगाना,
हम गाते हैं ना सुबह, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कितवैव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कोई भक्त इस पंक्ति का अनुवाद बता सकता है क्या है? किसी को पता है इस पंक्ति का मतलब क्या है? क्या गाते हैं हम सुबह? गाते सभी हैं, पर क्या गा रहे हैं इसका मतलब पता है किसी को? कौन बताएंगे? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो साधन तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इस पंक्ति का अनुवाद क्या है? बिना पढ़े, बिना कहीं गूगल से या किधर किसी किताब से बिना पढ़े कौन बताएगा इसका अनुवाद? कोई नहीं बताएगा। जो हम रोज गाते हैं उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। सोनाली माता जी बताएंगे, बताइए। नहीं, सोनाली माता नहीं, किसने? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो उसमें बताया है कि आध्यात्मिक गुरु जो है तो भगवान को 4 प्रकार के भोग अर्पण करते हैं। और जब वो देखते हैं कि भगवत भक्त जो है वो संतुष्ट हुए तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, हरि भक्त संघान सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। हरि भक्त संघान, इस पे आपने नहीं बोला माता जी, क्षमा कीजिएगा। वैसे तो आपने सब बिल्कुल सही बताया, पर हरि भक्त संघान का मतलब क्या है? ये 4 प्रकार के भोग भक्तों के साथ लगाते हैं, अकेले नहीं लगाते हैं। तृप्त हो जाते हैं भक्तों के साथ में। हरि भक्त संघान, हर कार्य हरि भक्तों के संग में किया जाता है। आध्यात्मिक गुरु भी हरि भक्तों के साथ मिलकर ही सब सेवा कर रहे हैं भगवान की। पूरी मंगल आरती में गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और भक्तों के साथ कर रहे हैं। अकेले बैठ के अपने कमरे में कुंडी लगा के बस मैं और मेरे भगवान, बाकी सब दुनिया जाए भाड़ में, ये चेले चपाटे इतना दुखी करते हैं, इनको मरने दो, मैं अपना भजन अच्छे से करूं। गुरुदेव ऐसे नहीं होते। आध्यात्मिक गुरु क्या सोचते हैं? सबको सेवा में लगा के रखते हैं। तो भक्तों को सेवा में लगा के रखते हैं, और जब देखते हैं भक्त लोग तृप्त हो गए, जैसे माता जी ने बताया, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि भक्तों की तृप्ति हो गई। भक्तों को सेवा में लगे देखकर आनंद आता है आध्यात्मिक गुरु को। तो आध्यात्मिक गुरु अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना दूसरों को भक्ति में लगाकर देखकर प्रसन्न होते हैं। जब उनके शिष्य भगवान की सेवा करते हैं अच्छे से, तो उनको प्रसन्नता होती है, उसमें उनको आनंद आता है। तो हम अभी इतने नए नए नहीं हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के विषय में बात कर रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति अपने ऊपर ना ले इन बातों को। ये बातें मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, मेरी भी यही स्थिति है। मैं अपने ऊपर ही बात कर सकता हूँ, सब तो अच्छे ही हैं। मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति है कि मैं अभी भक्ति में इतना पुराना हो गया और अभी भी मुझे यही होड़ है, मुझे आगे आना है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो मुझे आनंद आता है। मैं दूसरे व्यक्ति को कोई भी भक्ति की गतिविधि करके देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या हो जाती है, ये कैसे कर गए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कोई व्यक्ति आकर मिलता है, हाँ भाई भगवत गीता में क्या दे रहे हो आप, क्या है ये। तो मेरे मन में क्या आता है, ये भक्त ना उसके पास चला जाए, मैं जाकर उसको गीता देकर आ जाऊं, मैं क्रेडिट ले लूं, इस व्यक्ति को गीता लेनी, मेरा स्कोर बन जाए, उसका ना बन जाए कहीं। ये डर हमेशा रहता है मुझको। कोई भी भक्त कुछ भी कार्य करता है तो मुझे ईर्ष्या रहती है उससे कि ये ना आगे बढ़ जाए, इसका नाम ना हो जाए। तो उसको भक्ति में आगे बढ़कर देखकर मुझे खुशी नहीं है, उसको भगवान की सेवा करते देखकर मुझे खुशी नहीं है। अरे देखते कितने दिन सेवा करेगा, बड़े आयुष के जैसे बड़े देखे हैं, 4 दिन की बात है। बड़ा ये मंगल आरती गा रही है आजकल, देखते हैं कि रोज आएगी नहीं आएगी, और हम इंतजार करते हैं किस दिन ये गलती करें और हम इस बात का बवंडर मचाएं। एक दिन उसने मंगल आरती गलत गा दी, गलत लय में गा दी, या वो आए नहीं, उनका नाम अनाउंस हुआ, बस मिल गया मौका। ये देखिए प्रभु जी क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिखा जा रहा है जो सिंसियर ही नहीं है सेवाओं में। ऐसा नहीं है कि वो सिंसियर नहीं है, तुमको उनसे ईर्ष्या है,
तुमको उनसे ईर्ष्या है। ये ईर्ष्या के कारण होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल बातें हैं, सबके साथ ये होता है। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। संसार ही ईर्ष्या का संसार है। भौतिक जगत में सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और इंतजार करते हैं पतन होने का। किसी भक्त का पतन हो जाए तो खुशी मनाते हैं। बहुत उड़ती थी ना, देखो भगवान ने देखो उसकी क्लासेस ही बंद करा दी। ये बहुत मेरे सामने पहले रोज मुझे मौका मिलता था, पहले रोज मुझे पूछा जाता था। जब से ये आया है तब से मुझे तो पूछना ही बंद हो गया, मुझे कोई नहीं पूछता अब, सब इसी को पूछते हैं। देखते हैं कितना दिन। देखो प्रभु जी, आपने मुझे हटाया था ना सेवा से, आपने इसकी सेवा लगाई थी। हाँ, इसको आपने कोऑर्डिनेटर बनाया, इसको आपने कॉलिंग सेवा दिया। ये देखो क्या सेवा कर रहा है, देखो इनको ये कुछ करना भी नहीं आता इनको। ये देखो गड़बड़ कर दिया इन्होंने, शिकायतें लगाना। तो हरि भक्तों को भक्ति में लगकर देखकर आनंद ना आना, प्रसन्नता का अनुभव ना होना, ये दिखाता है कि भक्ति में अभी हमारी शुरुआत भी नहीं हुई। ईर्ष्या भरी हुई है हमारे अंदर, ईर्ष्या के कीड़े हैं। और दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए भक्ति में। दूसरों को आप करिए, आप बोलिए, आप सुनाइए, आप कुछ बताइए भगवान के बारे में। अच्छा, आप अपना साक्षात्कार दीजिए। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। ये तात्पर्य आप पढ़िए, ये आप लेक्चर आप कीजिए आज का। आज आप कुछ कथा सुनाइए, भजन आप गाइए। आपके मुंह से भजन सुनना है। दूसरे भक्तों को आगे बढ़ाना चाहिए और सिर्फ ऊपर से नहीं, झूठे नहीं। जब वो कुछ करे तो हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करना। देखो भगवान की सेवा में लगे, कितनी अच्छी बात है। उनको अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट हम करते हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट कैसे करते हैं? औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, कि चलो सभी कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो सबको शक पड़ जाएगा, ये उन्हें पसंद नहीं करती। हाँ, माता जी तो बहुत अच्छी हैं, माता जी से तो इनकी तो आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है, ये तो इतना अच्छा गाती हैं। मैं तो सुन के बस मेरा तो मन करता मैं नाच उठूं। बहुत ज्यादा जब हम बोल जाते तो पोल पट्टी खुल जाती। जो थोड़े से मैच्योर भक्त होते उन्हें पता चल जाता है क्या चल रहा है। खैर, क्षमा कीजिएगा अगर मैंने किसी के दिल दुखाए हो, किसी के बारे में कुछ गलत बोला हो। मैं अपनी ही बीमारियां आपको बता रहा हूँ, ये सब बीमारियां मेरे अंदर हैं। तो मुझे लगा शायद किसी और को भी मेरी जैसी सेम प्रॉब्लम हो, तो इस पे थोड़ा हम काम करें, इस पे थोड़ा ध्यान रखें और आगे से हम प्रयास करें, हम दूसरों को प्रोत्साहित करें, खास करके नए लोगों को, जो नए आते हैं उनको एंगेज करें। पता है क्या होता है, जब नए लोग आते हैं वो आके देखते हैं यहाँ तो सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, वो बस खाली दर्शक बन के देख रहे हैं सब कुछ। उनको हमने कुछ एंगेज नहीं किया तो वो एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर वो आएंगे ही नहीं दोबारा। उनको किसी ने पूछा तक नहीं आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको भी आप बोलना चाहिए। उनका नाम तक नहीं लिया गया। और हम ही सब कुछ, हम मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम चलाते जा रहे हैं। तो वो कोई जुड़ेगा नहीं, कोई जुड़ नहीं पाएगा, नया व्यक्ति को जुड़ नहीं पाएगा। और नया व्यक्ति के ना जुड़ने से हमें नुकसान क्या है? हमारी भक्ति तो अच्छी चल रही है। नए व्यक्ति के ना जुड़ने से महाप्रभु की कृपा से हम वंचित रह जाएंगे। महाप्रभु की कृपा या प्रभुपाद जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हम घोष्ठानंदी संप्रदाय का ये जो मूड है ये नहीं ले पाए। हम दूसरों को भक्ति में लगाने के लिए नहीं निमित्त बन पाए। हम सिर्फ अपने भजन के बारे में सोचते रहे कि हमारा तो प्रभु जी इतना टेंशन हम नहीं लेते, बस हमारा ठीक चल रहा है ना, बस कौन आया ग्रुप में कौन नहीं आया हमें कोई लेना देना नहीं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। इतने सारे हम हैं, ग्रुप में मेंबर्स हैं, फिर भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनिशिएटिव ले, कौन नया आता है उसका नंबर नोट करे, उनको फोन करे, उनका कुछ लिस्ट बनाए, कौन गायब है। पीछे अभी बड़ी मुश्किल से सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी, गुरुकुल 1 2 3 बनाए थे कि सब मॉनिटरिंग हो, कोऑर्डिनेटर्स बनाए थे, पर फिर वही हालत है। हमारे अपने जीवन में बड़े कष्ट हैं प्रभु जी, हम कहाँ, हमारा परिवार में ये हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा तो वैसा हो गया। कोई भी अपने खुद के अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। मतलब सेवा हमारी
तभी हो पाएगी जब सब कुछ ठीक चल रहा है हमारी लाइफ में, तो तब तो दुनिया सेवा कर लेगी। भक्त कौन होता है भगवान का? भक्त तो वो होता है ना जो परेशानी में भी सेवा करके दिखाए। भगवान परीक्षा लेते हैं और है ही नहीं हमारे अंदर, मन ही नहीं है, हमें जबरदस्ती सेवा तो हम पे जबरदस्ती थोप दी जाती है। तुमने कॉल करना है, तुमने अटेंडेंस लेना है, तुमने क्लास करनी है, ये तो थोपी जाती हैं सेवाएं हम पे जबरदस्ती। हमारा कहाँ मन है? हम सोचते हैं हमारे को लोग पूछें, हमें फोन आए, हमें परेशानी है, हमें कॉल क्यों नहीं आता। हमें बच्चे बन के रहना है सारी जिंदगी। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ फिर से कोई अपने ऊपर ना ले, सबका यही हाल है, बस कोई बोल देता है, कोई बोलता नहीं है। हाल सभी का ऐसा है। क्या हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ऐसी मानसिकता लेकर? भजनानंदी बनने की हमारे हालात नहीं है। भजनानंदी वो होते हैं जो बहुत गाढ़ा भजन करते हैं, बड़ा तीव्र भजन करते हैं। ये मोबाइल चलाते हुए तो हमारी मालाएं होती हैं, भागवतम सुनते हुए तो दुनिया भर की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती है, घर में बच्चे भी, घर में काम भी, सब्जी सब कट रही होती है। इस भजन से भगवान मिलेंगे? भजनानंदी बनने की हालत है नहीं। गोष्ठानंदी बनने के लिए त्याग नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। हमारे लिए क्या रास्ता बचा है भगवान के पास जाने का, बताइए। एक भी भक्त को अगर हम इस ग्रुप में जोड़ने में निमित्त बन गए तो बहुत कृपा है भगवान की। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बड़ी सेवाएं करते हैं, भक्तों को जोड़ते हैं, भक्तों का केयर करते हैं। उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब भक्तों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। नाम लेने से फिर वही होगा, वो ईर्ष्या वाले लोग गुस्सा हो जाएंगे, उनका नाम क्यों ले लिया, हमारा नहीं लिया। तो लेकिन है जो करते हैं उन्हें पता है, जो रेगुलर ध्यान भी रखते हैं, फोन करके पूछते भी रहते हैं, कोई आता है जाता है। नए व्यक्ति के बारे में तो चलो कोई ध्यान ही नहीं रखता, पर अपने अपने ग्रुप तो सबने संभाल रखे हैं, अपने 3-4 किसी ने बनाए हुए, वही उनका तो ध्यान रखते हैं कम से कम, अच्छी बात है। पर कोशिश करें सभी का ध्यान रखें, जो पराया है, नया है, उसको भी अपना बनाएं। और ऐसा नहीं है कि वो तो उनके ग्रुप का है, हमें क्या लेना, हम क्यों उसको पूछें। तो ग्रुप किसी का नहीं है, सब कृष्ण का ग्रुप है, सब भगवान का ग्रुप है। अगर कोई परेशान है, कोई किसी को प्रॉब्लम है, हम उसको पूछ लें तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन उसका काउंसलर है, क्या है। ऑब्वियसली अगर ज्यादा हमको वो है तो एक बार उसके ग्रुप काउंसलर से हम परमिशन ले लें कि प्रभु जी क्या हम इनको फोन कर सकते हैं, ये आजकल आ नहीं रहे, हम इनसे बात कर सकते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। और कोई काउंसलर मना नहीं करेगा, नहीं नहीं इसको तो मैं ही भगवत प्राप्ति कराऊंगी, इसको तो मैं ही भगवत धाम लेकर जाऊंगा, तुम इसको मत पूछो, तुम अपने काम से मतलब रखो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो परमिशन लेके और ध्यान रखे भक्तों का। कितने हैं जो गायब हो जाते हैं, कभी आते कभी नहीं आते हैं, कोई किसी को लेना देना ही नहीं, बस खुद की क्लास ज्वाइन करी और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी, हमें तो बहुत आनंद आता है, हम तो जिस दिन क्लास नहीं लगाते हमारा मन ही नहीं लगा। अच्छी बात है भाई, उठो, इसके ऊपर उठो, इस पे ही रहना है क्या? अपने अच्छे लगने पर ही इसी स्तर पे रहना है क्या? बच्चे बन के रहना है, बड़ा नहीं होना कभी। अभी दूसरों को भी तो अच्छा लगाओ ना। कोशिश करनी है, सबने मैच्योर बनना है, सबने आगे बढ़ना है, भक्ति में बड़े बनना है। आप सब अच्छे हो और अच्छा बनना है, सभी अच्छे हो, कोई बुरा नहीं है, आप सभी बहुत अच्छे भक्त हो। आप सबके बीच में रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आनंद आता है आप सबके साथ में। बस ये है कि और अच्छा बनना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि बस अब ठीक है, अब इसके आगे कहीं नहीं जाना, अब पहुंच गए ना, रुकना नहीं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और अच्छे बनो, और दिव्य गुण लाओ। और अब ये अच्छा, ये गुण मेरे अंदर नहीं, चलो ये भी गुण लाते हैं, अच्छा ये गुण मेरे में नहीं, ये भी लाते हैं। इस स्पिरिट में बातों को लेना है। ये नहीं कि डांट देते हैं प्रभु जी तो बताओ हमें डांट दिया, डांट नहीं रहे हैं। बस ये है कि बहुत बहुत प्रसन्नता होती है सबको देखकर कि आप सब इतने अच्छे हो, पर मन में एक इच्छा होती है कि और अच्छे बनो आप लोग। हम लोग सब, मैं भी कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, हम सभी अच्छे बने और अच्छे बने, इस भावना से कुछ बातें बताई जाती हैं, तो कोई बुरा ना माने। तो क्षमा कीजिएगा श्लोक नहीं पढ़ पाए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ज्यादा जरूरत थी इन सब बातों की, स्पेशली मुझे तो बहुत जरूरत थी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद माता जी। ये बातें तो खैर मेरे अपने ऊपर ही लागू होती हैं। मुझे उम्मीद है मैंने किसी को ऑफेंड तो नहीं किया। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया प्रभु नहीं जी, बहुत प्रभु जरूरी जी, होता है ये सब बहुत चीजें सुंदर, बहुत बहुत हमें धन्यवाद। मोटिवेट करने के लिए। शायद सभी में धन्यवाद। ट्रांसफॉर्मेशन आने में बहुत मदद हो जाएगी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने आज किसी को बोला बुरा तो नहीं मुझे लगा? शाली माता जी ने भी बोला। हरे कृष्ण, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। 1-2 दिन पहले मेरी वृषाली माता जी से बात हुई थी, उन्होंने सेम यही बोला था कि माता जी मैंने यही सीखा है कि हमें जो है दूसरों को सेवा देनी चाहिए, ना कि खुद करने के लिए वो रहना चाहिए आगे। तो उनकी ये बात मैंने अच्छे से समझी थी और अपने पे अप्लाई करने का प्रयास किया था। आपने आज उसको थोड़ा और डिटेल में बता के उसे एकदम पक्का कर दिया। नहीं माता जी, मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, किसी भक्त के को कोई बुरी बात ना लगी हो, मैं अपने विषय में ठीक है। धन्यवाद सही भक्तों का। अभी एक मीटिंग में भी जाना है मुझको, बहुत क्षमा कीजिएगा, श्लोक नहीं आज पढ़ पाए। आप लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लीजिए, इस पे हम कल चर्चा कर लेंगे। अब तो वो इंगेजमेंट का फोटो नहीं है तो दुए को शादी का है, गोती का है। ये तो लेके आए थे उसके पहले एल्बम। हरे कृष्ण जी। मणि मंजरी माता जी, हरे कृष्ण जी। जी धन्यवाद माता जी। मैंने कर दिया। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लीजिए, इस पर थोड़ा विस्तृत व्याख्या कल कर लेंगे हम। और क्षमा कीजिएगा, मैं आज थोड़ा समय नहीं दे पाऊंगा। हरे कृष्णा इन शब्दों के साथ। कोई बात नहीं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इतना अच्छा धन्यवाद समय प्रभु दिया जी, प्रभु धन्यवाद जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे? हरि बोल। हरे कृष्णा। हम पढ़े माता जी? जी 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 पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य से प्रभुपाद के द्वारा से सब प्रभुपाद की जय। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा, सारे विश्व का सम्राट होता था। महाराजा परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतः वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से वे निश्चय ही बचाए जा सकते थे। चूंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतः इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का श्रापित। राजा तो असागिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण, शांति तथा संबद्धता उसी पर निर्भर रहती है। तो भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराजा परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। अतः जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही श्राप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया गया श्राप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण हो चुका है। और इस युग का प्रतिभावान जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयार होने
तैयारी करने के लिए उन्होंने कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। जो हरि छुट्टी बोल प्रभु जी। जी जी, बहुत सुंदर पढ़ा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भक्त इसका विवेचन करेंगे, हरे कृष्ण करना चाहेंगे? प्रीति माता जी करेंगे। माता जी, प्रीति माता जी। जी जी जी, मैं प्रीति माता जी की ओर देख रही हूँ। प्रीति माता जी, आप करेंगे इसका जी, थोड़ा मैं सोच रही थी कि कोई और किसी और को अवसर दिया जाता तो हमें पता चलता हमारी क्लास में और भी कौन विवेचन कर सकता है। 1 मिनट देखती हूँ माता जी, नहीं तो फिर मैं 1 मिनट बुक खोल लूँ। मैंने बुक नहीं खोली हुई थी एक्चुअली। कोमलप्रीत माता जी, आप करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मोतीलाल प्रभु जी, आप कृपया म्यूट कीजिएगा। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता, हरे कृष्णा। माता जी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मेरी साइड से अगर आपको डिस्टर्बेंस आए तो आप मुझे बता दीजिए। जी जी, प्लीज प्लीज माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो माता जी, इसमें जो मैंने प्रभुपाद जी से और अमरिंद्र प्रभु जी से सुना था कि जैसे यहाँ पे महाराज परीक्षित है कि उनके पास सिर्फ 7 दिन है, तो जैसे तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने बताया था कि वो जा सकते थे, वो भगवान से सब कुछ हो सकता था कि उनको मृत्यु इतने दिनों में नहीं सहनी पड़े। बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कलयुग जो है वो यहाँ पे समाप्त होने की तैयारी होती है। तो किसी न किसी भाव से भगवान यहाँ से जाने के बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हमें भगवान से कैसे जुड़ना है। तो परीक्षित महाराज जी हमारे लिए, और ये सब एक खेल भगवान की जो लीला है वो रचाई गई है ताकि हमारे तक भागवतम पहुंच सके। तो अगर परीक्षित महाराज जी लाइक जो मुनि थे उनके गले में सांप नहीं डालते और उनका जो बेटा था वो उन्हें श्राप नहीं देता, तो हम जैसे लोगों के लिए ये भागवतम का जो इतना प्रकाश है कलयुग के टाइम पे, जो हमें भगवान के साक्षात दर्शन करवाता है, वो नहीं होता है। तो ये भगवान की लीला का एकमात्र सहारा है जो हम जैसे तुच्छ इंसान के लिए बनाया गया है कि हम परीक्षित महाराज से कुछ सीखें कि हम भी भगवान का एक अंश हैं और हम भी उनकी लीला का एक पार्ट हैं, और हमें यहाँ पे घर नहीं बनाना है, हमारी दुनिया यहाँ पे नहीं है, हमें भी यहाँ पे जो भगवान ने हमें काम दिया है उसको फिनिश करके यहाँ से जाना है। तो हमें यहाँ अटकना नहीं है। हम यहाँ पे अटके हुए हैं हमारे बच्चों के लिए, हम यहाँ पे अटके हुए हैं हमारे माँ बाप के लिए, हम यहाँ पे अटके हुए हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए, हम अटके हुए हैं, हम उस ऐश्वर्य को मतलब इंजॉय करना चाहते हैं जो हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो उस भाव, उस माया, महामाया के अंदर अगर हम रहेंगे तो हम कभी भी इस चीज को, जो भगवान की अथाह शक्ति है, जो भागवतम भी है, जो हमारे सामने आज भगवान कूट कूट के हमें आप सब भक्तों के द्वारा, रुद्र प्रभु के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा देना चाहते हैं, जिसके लिए जैसे इतने मतलब भगवान श्री कृष्ण की कुल से आना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और उस जिस सिर्फ 7 दिन में इस सब को बिना किसी और चीज के सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 1 घंटा नहीं निकलता है कि हम इसको बैठ के सुन सके, क्योंकि हमारे घर के काम होते हैं, हम माया में इतने ग्रस्त हैं। तो हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि ये जो मेरा भागवतम का समय है ये मुझे परीक्षित महाराज की तरह दे दो, कि मेरे भी गति हो सके। क्योंकि हम सब यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें भी गति चाहिए, हमें भी यहाँ से मुक्ति चाहिए। ये सब दुख्यालय है जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज परवर्टेड, है ना, परवर्टेड है ये, मतलब जो भगवान का धाम है उसकी एक इमेज है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है,
बट वैसी नहीं है जो भगवान के गोलक धाम में है। हमें लगता है कि मैं इसको करने के बाद आगे मेरे को ये मिल जाएगा और मैं सुखी हो जाऊँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परीक्षित महाराज जी ने 7 दिन वहाँ पे बैठ के बिना कुछ खाए-पिए, बिना कुछ और करे अपने ध्यान को पूरा एकाग्रित करते हुए पूरी की पूरी भागवतम सुनी। तो हमारे पास, मुझे नहीं पता कि हमारे पास 7 घंटे हैं, 7 दिन हैं, 7 महीने हैं, 7 साल हैं, कितने हैं हमें नहीं पता है। बट हमें भागवतम सुनते समय समय यही ध्यान करना चाहिए कि हमारा भी अगले 7 सेकंड में हमें कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हम भी भगवान के पास जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, जो हमारे अपने हैं, जो कोई इल्यूज़न नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे लगता है सब हमारा है, बट हमारा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये परीक्षित महाराज का जो दिया हुआ ये पूरा लीला में उनका रोल है, तो हमारा भी रोल है, हमें भी यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके भगवान के धाम पे परीक्षित महाराज से सीख के जाना है। तो ये जो थोड़ा मैंने सुना था आपको बताया, अगर कुछ गलती हुई, त्रुटि हुई तो आपसे क्षमा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही हरि बोल माता जी। अच्छे तरीके से आपने समझा माता जी, बहुत सुंदर बताया हरि बोल। जी प्रीति माता जी, आप हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम जी हरे माता जी। कृष्ण माता जी। कोमल माता जी ने बहुत अच्छा बताया। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाह रही थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। माता जी आगे की कोई बात नहीं, विनती करती हूँ, कृपया बोलिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जैसे हमें पता है, पहले अध्याय में जो मुनियों की जिज्ञासा थी उसमें मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे कि जीवों के कल्याण के लिए आपने क्या सोचा है, शास्त्रों का सार बताओ, भगवान देव की वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए, पुरुष अवतारों का बताओ, उनके लीला अवतारों का बताओ, भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है। तो पहले जो हमारे 3 अध्याय हैं, मतलब सेकंड और थर्ड में जो है सूत गोस्वामी उनका उत्तर देते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने देखा था कि नारद मुनि आते हैं, तो व्यासदेव जी ने सब कुछ रचित करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे होते हैं, तो वहां पे नारद मुनि आते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है भागवतम लिखिए। तो आपने भगवान की भक्ति के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इस तरह से जो है वो भागवतम लिखते हैं। उसके बाद जो है हमारा एक्चुअल में भागवतम स्टार्ट होती है द्रोण पुत्र के दंड से। तो वहां पे सूत गोस्वामी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है और जो अश्वत्थामा है उसको जो है दंड दिया गया है। अर्जुन जो है उसको बांध के लाए, लेकिन द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। तो इस तरह से हमने द्रोण पुत्र को दंड नामक जो है अध्याय देखा था। फिर उसके बाद जो भगवान फिर जाने को तैयार होते हैं, तो वहां पे कुंती महारानी उनको रोक लेती है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हमने देखी थी, जो सबसे पहली प्रार्थनाएं है भागवतम की। तो भगवान जो है वहां पे रुक जाते हैं, लेकिन अब वहां पे जो है युधिष्ठिर महाराज जी को थोड़ा शौक हो जाता है कि इतने लोग मारे गए सिर्फ इसलिए कि मुझे राजा बनना था। तो वहां पे भगवान उनको लेके जाते हैं भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह जो है उनको उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के समक्ष जो है अपनी देह का त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा था। फिर उसके बाद फाइनली भगवान जो है द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और फाइनली भगवान द्वारिका पहुंच जाते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अभी ये जो हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है, इसका नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो अब इस वाले अध्याय में जो है जो शौनक मुनि आदि ऋषि हैं, जो 88,000 ऋषि मुनि जो इकट्ठे हुए हैं वहां पे, वो अब नए प्रश्न पूछेंगे। तो पहले वाले श्लोक में उन्होंने यही पूछा था कि परीक्षित महाराज जिनसे पूरी भागवतम स्टार्ट हो रही है, जो सुखदेव गोस्वामी जिनको कहानी सुना रहे हैं, तो वो परीक्षित महाराज जी की कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की ब्रह्मास्त्र से, अपनी माँ के गर्भ में किस तरह से बचाया गया। और ये सेकंड श्लोक पे भी जो है वो यही पूछ रहे हैं और थर्ड श्लोक में भी वो परीक्षित महाराज जी के बारे में ही पूछेंगे। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो परीक्षित महाराज जी वो महान भक्त हैं। परीक्षित महाराज जी महान भक्त है, तभी तो भगवान ने उनके गर्भ में रक्षा की थी। सेकेंडली जो उनके पूर्वज थे, जो पांडव थे, वो भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो वो पूछ रहे कि किस तरह से वो पहले श्लोक में तो उन्होंने पूछा कि भगवान ने रक्षा कैसे की। अब वो पूछ रहे कि वो गर्भ से उत्पन्न कैसे हुए और उनकी मृत्यु भी कैसे हुई और मृत्यु के बाद उनको क्या गति मिली। मतलब वो डिटेल में परीक्षित महाराज जी के विषय में जानना चाह रहे हैं, जो वहां पे ऋषि मुनिगण इकट्ठे हुए नैमिषारण्य में।
तो तात्पर्य प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज जी जो राजा थे वो ऐसा नहीं थे कि सिर्फ इंडिया के राजा थे, सिर्फ भारत के राजा थे, ऐसे नहीं थे। उस समय पे क्या होता था, जो राजा होता था वो संपूर्ण विश्व का राजा होता था, संपूर्ण विश्व का सम्राट होता था, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। तो परीक्षित महाराज जी जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे और स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की थी उनके माता के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। तो अभी यहाँ पे जो उनको श्राप मिला है, किससे श्राप मिला है उनको शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जो है श्राप मिला है। तो वो उस श्राप से भी ऑफकोर्स वो बचाए जा सकते हैं। जब भगवान उनकी गर्भ में रक्षा कर सकते हैं तो क्या वो उस श्राप से परीक्षित महाराज जी की रक्षा नहीं कर सकते? तो ऑफकोर्स वो कर सकते थे। और वैसे जब परीक्षित महाराज जी ने जैसे ही राज्य संभाला है, जैसे पांडव जो है सब कुछ उनको सौंप करके, जैसे पांडवों को पता चला है कि भगवान जो है चले गए हैं, जो कि हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे, तो पांडव जो है अपना सब कुछ वो भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, सब कुछ त्याग के परीक्षित महाराज जी को सब कुछ सौंप के चले जाते हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज जी ने राज्य संभाला है वैसे ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। तो वो कलयुग का कार्य कैसे शुरू हुआ है कि सबसे पहले जो है परीक्षित महाराज जी को ही श्राप मिला है, और जबकि वो इतने बुद्धिमान और इतने भक्त राजा थे तो भी। और राजा का काम क्या होता है कि वो नागरिकों की रक्षा करता है, सारे जो प्रजा का कल्याण, शांति लाना, संपन्नता लाना, सभी राजा का ही काम होता है। और वो जो परीक्षित महाराज जी थे वो इतने अच्छे से सारा काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कलयुग के बहकावे में एक ब्राह्मण पुत्र मतलब श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज जी को श्राप दे दिया कि आने वाले 7 दिनों में जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये वाले भी हम पूरा आगे वाली स्टोरी में जब सूत गोस्वामी इसका उत्तर देंगे तो पूरा डिटेल में वो स्टोरी हमें बताई जाएगी कि किस तरह से जो है वो वहां के ऋषि आश्रम में पहुंचे, कैसे जो है उन्होंने सांप डाल दिया, फिर उनको पता चला कि मेरे को श्राप मिला है तो वो दुखी नहीं हुए बल्कि प्रसन्न हो गए कि चलो मेरी जो गलती की सजा मुझे तुरंत ही मिल गई। तो इस तरह से तो वो जो है वहां पे उनको श्राप मिला है। तो ये कलयुग का ही पहला लक्षण था कि इतने अच्छे राजा को, इतने भक्त राजा को जो है मृत्यु का श्राप मिल गया और उनको सिर्फ 7 डेज मिले हैं, 7 दिनों में उनको पूरा तैयारी करनी है अपनी मृत्यु की। तो वहां पे भगवान जो परीक्षित महाराज जी हैं उनका नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवान को देखा था और वो सबका परीक्षण करते थे कि ये वो व्यक्ति कौन है कि जिसको मैंने देखा था, तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा था। मतलब वो विख्यात है इस बात के लिए कि स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और एक ब्राह्मण पुत्र ने एक छोटी सी बात के लिए उनको श्राप दे दिया, हालांकि उनके खुद के पिता मतलब श्रृंगी ऋषि के खुद के पिता जो शमीक मुनि है वो भी बहुत पछतावा करते हैं इस बात के लिए कि तुमने छोटी सी बात के लिए इतने अच्छे राजा को, धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। पर वो है ना कि वो कही हुई बात वापस नहीं आ सकती थी। तो वो अब परीक्षित महाराज जी को भी पता चल जाता है क्योंकि शमीक मुनि उनके पास संदेश भिजवा देते हैं कि आपको जो है मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है। तो वो चाहते तो भगवान की कृपा का आवाहन कर सकते थे, वो भगवान से अपनी रक्षा के लिए कह सकते थे कि भगवान मैं मरना नहीं चाहता हूँ और प्लीज मुझे बचा लीजिए या मेरे श्राप को वापस कर दीजिए, ऐसा कोई निवारण कर दीजिए। तो हम में से कोई होता तो यही करता कि हम कोई चक्रवर्ती राजा, इतनी सुख सुविधाएं हमारे पास है और यंग एज है, ओल्ड एज भी नहीं है, तो कोई क्यों ही मरना चाहेगा, वो भी सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक शुद्ध भक्त थे तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि भगवान से उन्होंने नहीं कहा कि भगवान प्लीज इसको वापस कर लो श्राप को या कैसे कर लो। तो जो शुद्ध भक्त होते को उनका यही गुण होता है कि वो किसी अनावश्यक कृपा की याचना नहीं करते, उनको जो भी मिलता है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हमने इसी कैंटो में नारद मुनि का देखा था कि नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तो उनकी एकमात्र सहारा उनकी माँ थी और वो माँ भी जो है सांप के डसने से मर जाती है, तो उसको भी वो एक कृपा समझते हैं भगवान की और उसको जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज जी ने उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया और उनको भी पता था एक्चुअली कि ये जो शाप है ये अवैध है, मतलब बाकी लोगों को भी पता था, लेकिन फिर भी वो उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते थे, मतलब उसको रोकने का प्रयत्न उसको नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि कलयुग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और ये कलयुग का जो ये लक्षण, पहला लक्षण क्या था कि ब्राह्मण जाति का पतन। तो जो ये श्रृंगी ऋषि है जिसने श्राप दिया, तो वहां पे उनके पिता भी यही बात कहते हैं कि यहाँ पे जो है ब्राह्मणों का पतन स्टार्ट हो गया है, कि ब्राह्मण गलत डिसीजन लेने शुरू हो गए हैं। आज जो तुमने किया है पूरी जाति पे जो है इसका कलंक लगने वाला है। तो ये मतलब मेरे शब्द नहीं है, आने वाले अध्यायों में हम स्वयं पढ़ेंगे इसको।
तो ये एक लक्षण था कि कलयुग का आरंभ हो चुका है। तो जो परीक्षित महाराज जी हैं वो इस काल के प्रभाव में बाधक नहीं बनना चाहते थे, कि उनको पता था कि अब कलयुग का समय आ चुका है। इवन बहुत टाइम उसका जा भी चुका था, वो बहुत लेट हो गया था एंट्री के लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज जी थे ही इतने अच्छे राजा, तो उनको वो बाधक नहीं बनना चाहते थे। तो उन्होंने खुद खुशी खुशी मृत्यु का वरण करने के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया। और वो इतने भाग्यशाली थे कि उनको एटलीस्ट पता था, जैसे भी कोमल माता जी ने बताया, कि उनको ये तो पता था ना कि 7 दिन है उनके पास। हमें तो यही नहीं पता कि अगला क्षण भी हमारा है या नहीं, सांस जो अंदर गई है वो बाहर आएगी भी या नहीं, तो हमें तो इतना भी नहीं पता। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सानिध्य में रहना चाहिए, उनसे कथा श्रवण करना चाहिए, और अपनी साधना भक्ति हमें अच्छे से करनी चाहिए। तो ये था माता जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बहुत धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल जी, हरि बोल, बहुत सुंदर बताया माता जी। बहुत अच्छा बताया आप दोनों जी, बहुत सुंदर। तो इसी में से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे प्रीति माता जी ने कहा कि नारद मुनि की यहाँ पे कथाई, तो नारद मुनि के बारे में भी ना व्यास मुनि क्वेश्चन कर रहे थे। तो वहां पे भी है देवर्षय जन्म कर्म, जैसे शुद्ध भक्त है उनके कर्म और जन्म के बारे में भी हमें सुनना चाहिए। तो ये एक उत्कंठा, भक्त शुद्ध भक्त के मन में उत्कंठा होती है हर चीज के बारे में जानने के लिए। तो हमें हमारे जो भी शुद्ध भक्त हो चुके हैं तो उनके बारे में हमें हमेशा श्रवण करते रहना है और उनसे हमें इंस्पिरेशन लेना है। इसीलिए शौनकादि ऋषि यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि साधु संतों की बायोग्राफी सुनेंगे तो शेयरिंग इज केयरिंग करेंगे, हम एक दूसरे को गाइड भी कर सकते कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। नारद जी का देखो, मेड सर्वेंट बच्चा थे वो, और बाद में दूसरे जन्म में भक्ति करते करते साधु संतों का जैसे कि उच्छिष्ट खा के उनको बहुत अच्छा संग मिला और वो आगे जाके नारद मुनि बने, देवर्षि बने। तो वो 24/7 नारायण नारायण करते करते भगवान की भक्ति करते। तो हमें ऐसे ही शुद्ध भक्तों के बारे में सुनने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए शौनकादि ऋषि शायद यहाँ पे सम्राट परीक्षित महाराज के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमें भक्ति में उत्कंठा होनी चाहिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट गुण यहाँ पे हम शायद सीख रहे हैं। मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैंने ज्यादा सुना भी नहीं है, मैं तो पहली बार ये श्लोक और ये पढ़ रही हूँ। लेकिन क्यूरियोसिटी सिंसियरिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा। तो हृदय में हमें ज्ञान चाहिए, इसीलिए हमें प्रश्न पूछने चाहिए। और उसी तौर पे शौनकादि ऋषियों ने परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न किया है। तो हमें इसीलिए जैसे कि हमारे परंपरा से क्या क्या आ रहा है, हमें अटेंटिव हियरिंग करके संघ का महत्व, कैसे परीक्षित महाराज ने फिर सुखदेव गोस्वामी का संघ लेके भागवतम सुना और हमारे लिए प्रस्तुत किया। तो ये सारे हमारे लिए आगे शायद इस अध्याय में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। किसी और भक्त को कुछ कमेंट करना है? हरे कृष्ण जी कृपया अपनी हैंड रेज कीजिएगा। तो यहाँ पे तो सभी सेम ही है, हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। मुझसे कुछ बोलने में त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल जी रंजना माता, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी आप म्यूट है। रेखा माता जी हरे कृष्ण, एक सेकंड। रेखा माता जी हरे कृष्ण। रेखा बेंडाली माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, कैसी है तबीयत आपकी आज माता जी? ठीक है माता जी, पर थोड़ा सपोर्ट से चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। माता जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। और माता जी कल गुरुवाष्टकम की सेवा दी है आपको हाँ, मैं बोलूंगी कोऑर्डिनेटर के माता जी, द्वारा। वैसे भी नींद नहीं आती है बोलेंगे लगाए ना? तो। जी 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 जी। हाँ, मैंने सोचा गोलियां शुरू होगी, आपको तकलीफ होती होगी तो। नहीं माता जी, मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। वो प्रभु जी ने मना किया है, वो पेन किलर ज्यादा सही नहीं होता ना। हाँ, किडनी में प्रॉब्लम हो और थोड़ा सकती है। जी पेन माता होना चाहिए तो एहसास रहे नश्वरता का, इसलिए मैंने ही नहीं लिया ज्यादा। जी जी, अच्छी बात है। सहना जितना सह सकते हो उतना सह लेना, लेकिन बाद में अगर कुछ लगे तो लेना दवा माता जी।
और माता जी भक्तों की कृपा आशीर्वाद से ज्यादा जल्दी ठीक हो गया, दवाओं से ज्यादा। हरि बोल, हरि बोल। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। जी माता जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सभी मिलके। हरे कृष्ण सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सभी भक्तों का। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे मेरे मन में ये आ रहा था कि परीक्षित महाराज तो बहुत मतलब उच्च कोटि के राजा थे, बहुत मतलब थे। तो जैसे बहुत तो उन्होंने जैसे जो जो ऋषि थे, जो क्या नाम था उनका माता जी, जो तपस्या में लीन थे, भृंग ऋषि ना, समीक थे, समीक ऋषि। हाँ समीक ऋषि, हाँ समीक ऋषि जो मतलब उनको प्यास लगी थी और समीक ऋषि ने जब तब वो पानी मांग रहे थे और तो समिति शीर्ष में तपस्या में लीन थे, तो उनको फिर गुस्सा आ गया कि उन्होंने मतलब मरा हुआ सांप उनके गले के अंदर मतलब गले में डाल दिया। तो माता जी जैसे एक राजा को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो परीक्षित महाराज ने किया, जो मरा हुआ सांप उनके गले में डाला, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? जैसे मतलब ये भागवतम प्रस्तुत होने वाला था। हाँ बस यही था, यहाँ ये भी भगवान की लीला ही थी, हमको लगता है कि एक निमित्त बना भेजा होगा उस चीज के लिए। कलयुग में आ गया माता जी, कलयुग का आगमन हो चुका था, के कारण भी हुआ ये। क्योंकि वो शायद कुछ ऐसा वो भी पहने हुए थे, मुकुट पहने हुए थे सोने का, तब उनके गया था, कलयुग बैठ गया था। हाँ इसलिए कलयुग इसमें, हाँ सोने का हाँ। प्रीति माता जी आप थोड़ा बताएंगे इसके में पीछे क्या कारण था? हाँ जी माता जी, मैं प्रयास करती हूँ। माता जी देखिए, अभी हम कह सकते कि परीक्षित महाराज जी ने प्यास से व्याकुल ये भी देख रहे हैं कि वो 7 दिन तक भूखे प्यासे रह के भागवतों का श्रवण भी कर रहे हैं। उस टाइम क्यों नहीं वो कंट्रोल कर पाए? ये हो सकता है कि जब वो 7 दिन तक कोई रह, वो घंटे 2 घंटे वो नहीं रह सकते थे। तो बिल्कुल ऐसा, तो ये मतलब की योजना थी। और सेकंडली जो उन्होंने किया, जो मृत सर्प उन्होंने उनके गले में डाला, शमीक मुनि के गले में, तो ये इतना नहीं था कि उनको मृत्यु दंड दे दिया जाए। इवन जब शमीक मुनि भी उस तपस्या से वापस लौटते हैं, मतलब अपनी चेतना में आते हैं, तो उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। उनको वो देख के अपने गले में सांप वो आराम से उसको उतार करके फेंक देते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं था कि ओ माय गॉड किसने कर दिया ये इतना बड़ा। वो बहुत बिल्कुल बहुत आराम से लेते हैं कि कोई बात नहीं, किसने कर दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज जी ने जब ये किया ना, वो घर जाकर के वो इतना पछताए हैं और उनको लगा है कि मेरे पाप का दंड मेरी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। तो मुझे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मैंने गलती की है वो उसका मुझे दंड आप जल्दी से जल्दी दो। वो उसको पछतावा भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इतने में वहां पे श्रृंगी ऋषि को पता चलता है, तो वो इतना कुछ बोलता है क्षत्रियों के बारे में कि हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ हैं, क्षत्रिय तो कुत्ते होते हैं, कुत्ते तो घर में एंटर नहीं कर सकते। वो एंटर कैसे कर गया हमारे आश्रम में, ऊपर से पानी मांग रहा है, हमारे बर्तनों में पानी पिएगा। ये सारे श्लोक हम पढ़ने वाले हैं इसी कैंटो में। श्राप भी दे देते। तो वहां पे जो शमीक मुनि को जब पता चलता है कि मेरे पुत्र ने श्राप दिए, तो उनको भी इतना गलत लगता है और वो अपने बेटे को बहुत डांटते भी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे पुत्र को क्षमा कर देना, जो उसने गलती की है ना उसके लिए उसको परिश्रम मत देना, क्योंकि जी वहां पे यही बात बोलेंगे कि इतनी बड़ी गलती थी ही नहीं, इतनी बड़ी गलती थी ही नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि भी श्राप दे दिया जाए वो। हाँ हाँ माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से बताया जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपके चैनल बने तो नाम से मुझे बताना। हरि बोल। प्रीति माता जी बहुत सुंदर माता जी बहुत जी हरे कृष्णा।
दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे भी वही पूछना था जो माता जी ने पूछ लिया। एक बात और पूछूंगी माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? जी आ रही है। मामुनी माता जी हरे कृष्णा। मामुनी माता जी हाँ दीजिए। धन्यवाद माता जी। जैसे ब्राह्मणों का पतन हो रहा है तो मतलब कलयुग लग गया, ब्राह्मणों का पतन हो रहा है तो मतलब उसको हम कुछ तो माता जी इसका मतलब क्या हुआ? पतन मतलब ब्राह्मणों का खात्मा हो रहा है, खत्म हो रहा है ब्राह्मण पना। माता जी अगर आप आज्ञा करें तो बताएं। कोमल माता जी उत्तर देना चाह रहे हैं। जी माता जी। जी माता जी चलेगा। हरे कृष्ण माता जी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का समय ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास एक वर्णाश्रम की स्थिति है, ठीक है, जो अभी कोई भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे। मैं पर्सनली खुद भी नहीं फॉलो कर पा रही। तो उसमें सॉरी उसमें ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का समय ज्यादा आता है तो उसमें वर्णाश्रम का पूरा खंडन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे जो जो लोअर क्लास मतलब लोअर क्लास नॉट इन सेंस ऑफ कि उनमें कुछ गलत है कि जैसे वैश्या होते हैं उनको भी धीरे धीरे लगना शुरू हो गया कि जो ब्राह्मण था उसको बहुत ज्यादा सोना मिलता था, बहुत ज्यादा उसको चीजें दी जाती थी एक राजा के द्वारा ताकि उसको कुछ और ना करना पड़े। क्योंकि ब्राह्मण का काम ये था कि भगवान कैसे हैं, वो कौन है, ये इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड है एक, ठीक है, तो उसको आगे तक बताना, ठीक है। जो अगर ये चीज नहीं होगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ब्राह्मण को इतना फ्रीडम दिया जाता था कि बस वो सिर्फ मतलब किताबें पढ़े, ग्रंथों को पढ़े और उस इंफॉर्मेशन को आगे एक्सपेंड करे, ठीक है, बाकियों को बताए। तो इससे क्या हुआ कलयुग में क्या हो गया, जो लोअर क्लासेस थी जिनका काम था कि जैसे जो फार्मर्स थे उनका काम था सबके लिए गेहूं बोना ये सब कुछ करना, जो मर्चेंट थे, ठीक है, तो उनका काम था कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। तो उनको ऐसा लगने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि तुम भगवान का ज्ञान दो और तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें सोना भी मिल रहा है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, तुम्हें कोई काम भी, क्योंकि बाकी सबके लिए बहुत सारा काम था, एक गेहूं को बोना, उसके सुबह उठना, उसको पूरा तैयार करना, इट्स अ ह्यूज वर्क। तो इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे ब्राह्मण का रूप लेना शुरू कर दिया, हालांकि वो ब्राह्मण नहीं है। तो इसको प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि ये कलयुग है तो इसमें ऐसा ही होता है, इसमें मिक्स हो गया है सब कुछ। तो जो हमें बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये श्योर नहीं है कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही होगा जो भगवान के जेनेटिकल कोड को, जो भगवान की इंफॉर्मेशन को, भगवत गीता को एज इट इज आगे देगा। तो इसीलिए जो भगवान जो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा, हो सकता है वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ हो बट वो ब्राह्मण नहीं है। तो इसको प्रभुपाद जी इस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप किसी को देख रहे हो और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहा तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो कहीं और से आया है। हो सकता है उस फैमिली में भी बॉर्न हो बट उसका जो काम है अगर वो नहीं कर रहा तो आप उसको ब्राह्मण नहीं कर सकते हो। तो इसमें किसी का खंडन नहीं है, ये हमारी फ्री विल जो हमने चूज की है। जैसे हम सब हैं, हमारे पास भी बहुत सारे काम है, हम इस टाइम पे सब काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है। तो वुमेन को मतलब उस चीज से थोड़ा सा दूर रखा जाता था क्योंकि उसने एक उस बच्चे को बड़ा करना है जिसने आगे जाके ब्राह्मण शायद बनना हो, जिसने आगे जाके एक क्षत्रिय बनना हो। तो इसी तरीके से हर चीज का एक बहुत अच्छा वैदिक वे ऑफ लाइफ था जो हमने अभी सब कुछ तहस नहस हो चुका है, ठीक है, मेरे से तो बिल्कुल हो चुका है। तो इस तरीके से खंडन कुछ नहीं है, ये फ्री विल का मिसयूज है। तो जो लोग दूसरी श्रेणी से हैं वो आप खुद को ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं, उनों से वो मिसकंडक्ट है, मिस इन्फॉर्मेशन है जो आगे, जैसे कोई भी जो है वो भगवत गीता को एज इट इज नहीं किसी और वे से अपना कुछ बता के कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि किसी को तिरस्कार किया जा रहा है, ये फ्री विल का एक मिसयूज है और ये कलयुग है। तो इसमें हम सबको सो दिस वे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। जी माता जी, ये मतलब जैसे ब्राह्मणों का
ये भी काम होता है ना कि मतलब ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, ये भी होता है माता जी। यही है माता जी उनका काम, सिर्फ यही है, हमें भगवान से जोड़ना। तो कोई भी चीज जो हमें भगवान से जोड़ नहीं रही है, हमें दुनिया से जोड़ रही है, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे भाई बहन है, चाहे वो टीवी पे आने वाले सीरियल हैं, वो सब गलत चीजें हैं। वो तो किसी श्रेणी में भी नहीं आते, ना तो वो शूद्र हैं, ना वो कुछ कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ असुर है, ठीक है। और असुरों से हमें बचना है, ठीक है। तो इसलिए हमें सिर्फ जो प्रभुपाद जी एज इट इज भगवत गीता दे रहे हैं, वही एक राइट ब्राह्मण है जो हमें वही चीज देगा। नहीं कहीं से उधर से इधर से चीजें जोड़ के बता रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का काम सिर्फ ये है, भगवान की बात जैसी है वैसी ही बताना, बिना उसमें कुछ भी मिक्स अप किए। जैसे सॉरी टू से, बट जैसे मैं सिखिज्म से हूँ, तो जैसे वो बोल देते राम इज रम्या, राम इज रम्या, राम इज नॉट दैट राम फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ये धर्म का खंडन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन का खंडन है। तो ऐसे ही अगर कोई लोग होगा वो बोलेगा कि सिर्फ राम ही अवतार जो है वही भगवान है, वो खंडन है। क्योंकि अगर कोई डीप लेवल तक इंफॉर्मेशन में नहीं जाएगा, कोई वैदिक लेवल तक नहीं जाएगा, प्रभुपाद जी के पास उनकी शरण में नहीं जाएगा, अपने मन से कुछ बताएगा, तो वो ब्राह्मी नहीं है। तो उसकी तो हमें छाया भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें सिर्फ प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो उनके पार्षद हैं, जैसे रुद्र प्रभु जी हैं, प्रीति माता जी है, रंजना माता जी है, यहाँ पे आदि नारायण प्रभु जी हैं, तो रेखा माता जी, हमें इनकी शरण में आना है, इनसे पूछना है। ये सब लोग उसी लेवल पे, उसी लेवल से हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसी में ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, दैट्स अ फेक ब्राह्मण, दैट्स नॉट गुड, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। माता जी कोई त्रुटि हुई हो तो माता जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ने बहुत अच्छा सही उत्तर दिया माता जी। तो बस मेरे को प्रीति माता जी, आपको सुन के सॉरी प्रीति माता जी, मैं रोक नहीं पा रही खुद को। कोमल प्रीत माता जी, आपको सुन रहे 2-4 दिनों से बीच बीच में, तो एक बात याद आ रही है, किसी क्लास में मैंने सुना था कि हम ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं ना, तो मैं अगर देखती हूँ, हाँ ये भक्त नहीं आ रहे 4 दिन से, 8 दिन से, जप्पा में भी नहीं है, मंगल आरती में नहीं है, शायद भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति से पतन हो रहा है। तो ऑनलाइन में हमें देखने में कभी भी विश्वास नहीं करना है, हमें उनको सुन के विश्वास करना है। तो आप हमें क्लासेस में बहुत ऑकेजनली दिखते थे, लेकिन आपको सुन के वो सब याद आया कि जैसे कि श्रवण से ही एक भक्त का पता चलता है कि उसके मुंह से हम क्या सुन रहे, तो उसकी कितनी गहरी डेप्थ है। तो हैट्स ऑफ माता जी आपके लिए, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लकी है माता जी कि आप हमसे जुड़े हैं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण धन्यवाद। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है माता जी, बहुत बड़ा हरे सौभाग्य है कृष्ण माता जी, हमें इतने भक्तों का संग माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, आप सब वैष्णव हो, मैं आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मुझे ऐसे समझती हैं। ये तो माता जी आपकी जो भी है वो विनम्रता है प्रभु जी माता हैं। जी। हाँ, कोमल माता जी आपकी विनम्रता है, ऐसा कुछ अच्छे हैं माता जी। सारे भक्तों को आप इंस्पायर भी करते हैं माता जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक मिनट रुको जरा प्रीति माता जी। हरे कृष्ण डॉक्टर रेखा माता जी। जैसे मैं चाहती हूँ ना कि आप मेरी भक्ति बढ़ाया करो, थोड़ा सा मुझे कोई भी तरीके से आप मेरी भक्ति बढ़ाया करो कि मैं पीछे ना गिरूं। क्यों, मैं जैसे छोटे बच्चे गिर जाते हैं ना बार बार, वो हाल मेरा हो रहा है। तो आप मुझे खींचा करो रस्सी पकड़ के। रेखा माता जी है, रंजना माता जी है, पर रेखा माता जी को इसलिए जोर है कि ये सबसे पहले शायद उठती है। तो मैं ना बार बार गिर रही हूँ। तो आप सभी भक्तों से मेरी विनती है कि आप लोग मुझे ना रस्सी डाल के खींचा करो, जैसे गाय बैल के नचीने में हम सब रस्सी साथ डाला में ही जाता है आगे ना, जुड़ने वाले हैं। उससे कितने बजे उठाना है आपको माता जी? हम तो तैयार है वेकअप कॉल के लिए, तो हम तैयार ही है। कितने बजे उठाना है? मैं 4 बजे माता जी,
अगर मैं ना उठूं ना तो मुझे आप पूछो क्यों नहीं उठी, क्या बात हो गया, क्यों भक्ति में गिर रही है। आप मुझे जब परेशान करोगे ना तो मैं रहूंगी। पर माता जी आप चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं एक बार भी महामंत्र बोलते हैं वो वैष्णव होते हैं, तो हम आपका वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। हम 4 बजे आपको उठाएंगे, आपको उठना होगा और ऐसे सोचना कि सभी भक्त माला कर रहे हैं और माला के बीच में हमें उठा रहे, तो हम उनके माला में बाधा ना हो और माला उनकी भी अच्छी हो और मेरी भी अच्छी हो, तो आप वो माला के ये करके आप आज आते जाना कि बीच में माला रोक के माता जी ने हमें फोन किया, इस भाव से ये भाव मन में रखना। आप जब हम उठाएंगे ना आपको तो ये भाव से ना आप जल्दी उठेंगी माता जी। नहीं तो मैं कुछ गुस्सा करूंगी, एक दिन गुस्सा रहेगा, वो सारा टेम्पररी होगा। लेकिन हमेशा ये सोचना कि 4 बजे किसी ने भी वेकअप कॉल किया तो अपनी माला बीच में रुक के हमें कॉल किया है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस भाव से आप जागते रहना माता जी। हाँ। हरे कृष्णा। मुझसे कुछ गलती हो बोलने में तो मुझे बताना माता जी। हरे कृष्ण। जैसे गाय बैल को नकेल डाला जाता है ना, रस्सी बांधा जाता है, तो कभी कभी वो बिगड़ जाता है तो उसे खींचना भी पड़ता है। नहीं है कभी नहीं है किसी वजह से ना जो भक्ति है वह क्रोध से मार नहीं पड़ती, विनम्रता होता है। कभी कभी ना चाहते हुए भी गिर जाती हूँ माता जी। प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि करूँ करना भी चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बस नीचे गिर जाती हूँ फटाक से। माता जी आप अकेले नहीं हो, वो सबके साथ होता है। आप मैं बोलूं तो आप मेरे फेवरेट हो, क्योंकि आपके जो भाव होते हैं ना वो डायरेक्ट होते हैं। कोई अपनी गलतियां नहीं बताता, आप सीधा बताते हो मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए, और आपके अंदर वो एक उत्सुकता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत बड़ी बात। मैं आगे आपके पास बहुत कुछ है, आपको पता नहीं है अभी, तो आप ऐसा मत सोचा करें माँ। मैं पहले 16 माला करती थी और ये भी क्या बोलते एकादशी के दिन 32 माला करती थी। सब मेरा बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गया। मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। मैं कान्हा जी से हरदम बोलती हूँ मुझे कुछ भी देना। यही भाव ना माता जी भक्ति में प्रगति करा देता है। तो आप भक्ति के प्रोग्रेस कार्ड पे है, यही ये भाव ही दर्शाता है कि आप भक्ति में आगे जाएंगे। तो आप ज्यादा सोचो मत, जो हुआ वो आज अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे खड़ी शक्कर रहती है ना माता जी, खड़ी शक्कर कहाँ से भी खाओ मीठी लगती है, तो वैसे भक्ति है कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। आज अभी इसी वक्त से कर सकते, कोई बात गिरा हुआ समझ में आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा। हमें तो पता ही नहीं हम गिरे हुए हैं, ये तो बताओ हम कितने भक्त डेंजर भक्त कहने के लायक नहीं है। मुझे तो